किताब को, कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बीजेपी के लोग खत्म करने में लगे हुए हैं। इस किताब को हम कभी नहीं खत्म होने देंगे। इस किताब के लिए हम जान देने को तैयार हैं। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। यहाँ पे महंगाई भी बढ़ रही थी, बेरोजगारी भी बढ़ रही थी और अनुशासनहीनता हो रही थी। इसलिए हमको इमरजेंसी की घोषणा करनी पड़ी। आज आपातकाल की 51वीं बरसी है। इस मौके पर बड़ी खबर आई है। आपातकाल के बारे में अब स्कूलों में 9वीं शिक्षा में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। बिग न्यूज कमिंग इन, इमरजेंसी चैप्टर मेक्स क्लास 9 डेब्यू। एनसीईआरटी एड्स इमरजेंसी टू क्लास 9 करिकुलम। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, खबरों की भागम भाग के बीच एक बहुत बड़ी खबर छूट गई दोस्तों, और ये कितनी बड़ी खबर है इसे आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि ये आजाद भारत का सबसे बड़ा फैसला है, सबसे बड़ा फैसला। दरअसल दोस्तों होता क्या है, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। गांधी नेहरू परिवार, नेहरू से लेकर के मैं राहुल गांधी तक की बात कह रहा हूं, ये लोग भारतीय जनता की सिंपैथी पाने के लिए, उनका वोट बटोरने के लिए एक कमाल की एक्टिंग करते हैं। वो संविधान का डर दिखाते हैं दोस्तों। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने गांधी परिवार का परमानेंट इलाज कर दिया है। जी हां, आपको सुन करके आश्चर्य होगा दोस्तों, ये खबर छूट गई लेकिन ये वास्तव में बहुत बड़ी खबर है। मीडिया वालों ने दिखाया जरूर, लेकिन इसके पीछे का निहितार्थ क्या है इसको बताने में पूरी तरह से असमर्थ रहा। आज इसी को डिकोड कर रहा हूं दोस्तों। राहुल गांधी पिछले कुछ वर्षों से एक नया नैरेटिव चला रहे हैं, संविधान की किताब लेकर घूमते हैं। दरअसल एक कहावत है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो संविधान की सबसे अधिक धज्जियां उड़ाते हैं ना, वही संविधान की किताब लेकर घूमते हैं। इस बात को समझ लीजिए। अब सवाल है कि मोदी सरकार ने ये कौन सा फैसला किया है, इसी को बताने जा रहा हूं। आपसे जरूर निवेदन करूंगा दोस्तों, आप एक कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि ये जो वीडियो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और एक संवाद का सिलसिला भी शुरू हो। दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको वो खबर दिखाता हूं, क्या लिखा है आप देखिए और क्यों बड़ी खबर है ये समझने का प्रयास कीजिए। संविधान हत्या दिवस, ये 25 जून की खबर है दोस्तों। इमरजेंसी का दिन था। अब 9वीं क्लास के बच्चे भी पढ़ेंगे आपातकाल वाला चैप्टर। आप जानते हैं, ये जानकर आश्चर्य होगा, हमने आपने सबने पढ़ाई की है दोस्तों, कभी इमरजेंसी की पढ़ाई नहीं हुई। बाकी सब पढ़ा देंगे, आरएसएस का नाम लेकर के गांधी की हत्या भी बता देंगे, लेकिन इमरजेंसी का पाठ तो भूल चूक से भी किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी की किताब में तो मिलेगा ही नहीं। क्यों भाई? इमरजेंसी भारतीय लोकतंत्र के लिए दाग नहीं है, लेकिन नहीं छुपा लिया। यह नैरेटिव की ताकत है दोस्तों। अब एनसीईआरटी ने यह साफ कर दिया है कि 9वीं किताब में आपातकाल के चैप्टर को शामिल किया गया है। और ये जिस दिन संविधान हत्या दिवस, ये भी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने अनाउंस किया था कि इस दिन को भी याद करना जरूरी है। ये जरूरी है दोस्तों। क्या चैप्टर ऐड किया है मैं बताता हूं। लोकतंत्र के लिए चुनौती, क्लास 9वीं किताब में आपातकाल पर यह अध्याय जोड़ा गया है और आपातकाल लगाए जाने के लगभग 5 दशक के बाद पहली बार इस विषय को शामिल किया गया है। इससे क्या होगा आप जानते हैं। जेपी मूवमेंट हम सुनते तो बहुत हैं, मैं एक बच्चों के लिहाज से बोल रहा हूं। जेपी मूवमेंट के बारे में कहानियां तो बहुत बताई जाती हैं, लेकिन जयप्रकाश नारायण के बारे में बच्चों को बताया नहीं जाता कि आखिर उस इमरजेंसी के दौरान जयप्रकाश नारायण ने, लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने ऐसा कौन सा काम कर दिया भाई कि पूरा भारत उनकी अगुवाई में पीछे चल पड़ा। ऐसा क्या हो गया था, जेपी के बारे में भी जानने को मिलेगा। और एक बात याद रखिएगा, ये जो संविधान हत्या दिवस है 25 जून दोस्तों, ये छूट गई खबर इसीलिए आपको बता रहा हूं। बाकायदा इस बारे में जानकारी साझा की गई। एनसीईआरटी यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उसने पाठ्यक्रम में व्यापक बदलाव किए हैं
और जो मोदी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है दोस्तों, और जो करिकुलम फ्रेमवर्क है उसके तहत यह बदलाव किया गया है। इसमें एक और बड़ा बदलाव है, मैं जानकारी देता हूं फिर मैं चैप्टर पे आता हूं दोस्तों कि आखिर क्या लिखा गया है, जो हिस्से आए हैं। इस बार जो 4 किताबें होती है ना दोस्तों, इतिहास, भूगोल, लोकतांत्रिक राजनीति और अर्थशास्त्र, इन चारों पुस्तकों को इंटीग्रेट करके एक ही पुस्तक में समेट दिया गया है। अब 4 किताबों का बोझ आपको नहीं ढोना पड़ेगा, फालतू की चीजें नहीं पढ़नी पड़ेगी। अब आपको सिर्फ एक पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, सामाजिक विज्ञान की नई पाठ्य पुस्तक। उसका नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 1। अच्छा, कई अध्यायों की छुट्टी भी की गई है। भाई, वैश्विक इतिहास में ऐसी ठूस ठूस कर चीजें पढ़ाई जाती हैं जिसका कोई रेलेवेंस भी नहीं होता। अब बच्चों को आप फालतू की चीजें सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो भारत के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण है वो आप पढ़ाते ही नहीं। मैं जरा कुछ अध्याय का नाम लेना चाहता हूं चैप्टर का जो नहीं पढ़ाए जाएंगे, जैसे फ्रांसीसी क्रांति। हम लोग को यह नहीं बताया जाता कि पूरी दुनिया में भारत मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी है, हमको नहीं बताया जाता। हम फ्रांसीसी क्रांति पढ़ते, हटा दिया गया। यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। समाजवाद बचा है क्या कहीं पर भी? रूसी क्रांति का कोई अर्थ है? रूस ने उसको खत्म कर दिया, हमको पढ़ाया जाता है रूसी क्रांति। इसके अलावा नाजीवाद और हिटलर का उदय कहीं एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है, हटा दिया गया है। वन, समाज और उपनिवेशवाद, आधुनिक विश्व में चरवाहे, पशुपालक, आप देख रहे हैं जो मुख्य चुनौतियां हैं भारत के लिहाज से, भारत के लोकतंत्र के लिहाज से, वो नहीं पढ़ाया जा रहा है। अब जरा मैं इस चैप्टर में आता हूं दोस्तों। जो नवी की एनसीईआरटी की पुस्तक है उसका नाम है, फिर से मैं बोलता हूं, अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, और इस चैप्टर का नाम क्या है? लोकतंत्र के लिए चुनौती। मैं जरा कुछ खास बातें पढ़ता हूं, कोट अनकोट में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों क्या लिखा हुआ है आपातकाल के लिए। ये राहुल गांधी को नींद नहीं आ रही है उसके बाद से, जो संविधान लेकर घूमते हैं ना, दरअसल ये चीजें छुपा लेते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, हम ये कह सकते हैं अरे मोदी जी को तो 12 साल हो गए, क्यों नहीं किया? भैया बहुत सारे काम हैं, 5 साल तो गड्ढा ही भरने में लग गए थे। उसके बाद बहुत सारे आम लोगों के वेलफेयर के काम हैं, हर इंसान को जो बुनियादी सुविधाएं होनी चाहिए वो मिलना चाहिए। भाई वो भी करने में कितना समय लगता है, आप समझते हैं ना। अब देखिए इस चैप्टर में क्या लिखा है दोस्तों, मैं कोट अनकोट में पढ़ता हूं। भारत में लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक तब आई जब 1975-77 में इमरजेंसी लागू की गई। 1970 के दशक की शुरुआत में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार के प्रति जनता में असंतोष बढ़ रहा था। बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और कुशासन के आरोपों के कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। अभी आपको ट्रेलर में क्या दिखाया, आपने ध्यान से सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आप फिर से पीछे जाकर सुनिएगा। इंदिरा गांधी क्या कहती है? इंदिरा गांधी ये कहती है दोस्तों कि महंगाई बढ़ रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, अनुशासनहीनता हो रही थी, इसलिए हमको इमरजेंसी लगानी पड़ी। यही तो हम पढ़ा रहे हैं, यही तो सरकार पढ़ा रही है। और चैप्टर में आगे क्या लिखा है वो सुनिए, कोट अनकोट में। जून 1975 में सरकार ने आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय इमरजेंसी लागू की। इस दौरान ज्यादातर मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई और कई राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भारी दबाव पड़ा और नागरिकों की आजादी सीमित कर दी गई। इसी चैप्टर में दोस्तों लोकनायक जयप्रकाश नारायण के बारे में क्या लिखा है उसके बारे में बताता हूं। मैं कोट अनकोट में यह भी पढ़ता हूं। जयप्रकाश नारायण एक राजनीतिक नेता और समाजवादी विचारक जिन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। उनके नेतृत्व में चले जन आंदोलनों ने छात्रों, नागरिकों,
खासकर बिहार और गुजरात में लामबंद किया। 1977 में इमरजेंसी हटा ली गई और आम चुनाव हुए, जिससे लोगों को वोट के जरिए अपनी इच्छा जाहिर करने का मौका मिला। सत्ताधारी सरकार की हार ने भारतीय लोकतंत्र की ताकत को दिखाया और लोकतंत्र के महत्व को उजागर किया। इस खंड का शीर्षक क्या है दोस्तों? इस खंड का शीर्षक है लोकतंत्र के सामने आने वाली चुनौतियां। एक हिस्सा और पढ़ता हूं दोस्तों। पुस्तक में क्या कहा गया है? पुस्तक में कहा गया है कि चुनाव में सत्ताधारी सरकार की हार ने दिखाया कि भारतीय लोकतंत्र मजबूत है और जनता की राय का सम्मान किया जाता है। इससे लोकतंत्र के महत्व का भी पता चलता है। इसमें फेक न्यूज, गलत जानकारी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, नियमों का उल्लंघन, गरीबी, क्षेत्रवाद, सामाजिक भेदभाव और लैंगिक असमानता जैसे मुद्दों को भी लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौतियां बताया गया है। आपने एक पैटर्न देखा होगा दोस्तों, जब भी ये 25 जून आता है ना, भारतीय जनता पार्टी, सरकार के लोग बहुत सारे ट्वीट करते हैं और कहते हैं, और ये जायज भी है, कि हमको बार बार इस दिन को याद करना चाहिए। इसलिए याद करना चाहिए कि फिर कहीं लोकतंत्र के साथ कोई खिलवाड़ ना कर ले, कोई संविधान की धज्जियां ना उड़ा दे, इसीलिए करते हैं। लेकिन जैसे ही दोस्तों ये पाठ्य पुस्तक में आ जाएंगी चीजें, फिर ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस देश के बच्चे बच्चे को मालूम होगा कि कैसे लोकतंत्र को गांधी परिवार ने कुचला और भारतीय जनता ने अपनी दमखम दिखाकर फिर से भारत में लोकतंत्र की स्थापना की। मैं आज के वीडियो में दोस्तों कुछ चीजें आपको दिखाना चाहता हूं, सिर्फ झलक है ये। कहानियां तो कितनी किताबें लिखी हुई हैं, जितनी किताबें हैं दोस्तों, उसके कुछ अंश आपके सामने रखना चाहता हूं। हुआ क्या था, अब जैसे देखिए, ये वो दस्तावेज है दोस्तों, जब 25-26 जून की रात आपातकाल का आदेश दिया गया। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, दस्तखत कर चुके थे। और ये जो आपातकाल है दोस्तों, इंटरनल डिस्टरबेंस के नाम पे था, ये हटा दिया गया, जनता पार्टी सरकार ने हटा दिया इसको। 21 महीने यानी 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक रहा। यह अधिसूचना है, वो भी आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखिए। यह अधिसूचना है जिसे जारी किया गया था। अब मैं जरा आपको कुछ अखबारों में दिखाता हूं, कैसे अखबारों ने लिखा था। यह है इंडियन हेराल्ड। क्या लिखा है? इमरजेंसी डिक्लेयर्ड, जेपी, मोरारजी, आडवाणी, अशोक मेहता, वाजपेयी अरेस्टेड। क्या था भैया? आप गरीबी दूर नहीं कर पाए, आप बेरोजगारी दूर नहीं कर पाए, आप महंगाई दूर नहीं कर पा रही थी, तो क्या जेपी, मोरारजी, आडवाणी, वाजपेयी जी को अरेस्ट करके आपने दूर कर लिया? मैं तो गरीबी पर एक बहुत ही शानदार वीडियो बनाया है दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है आप जरूर देखिएगा, मेरे टाइमलाइन में मिलेगा। मैंने नेहरू से लेकर के राहुल गांधी तक गरीबी पर उनके भाषण दिखाए हैं। हर व्यक्ति गरीबी पर बड़ी बड़ी बातें करता रहा, किसी ने गरीबी दूर नहीं की। आप नीचे देखिए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर्ड, सेवरल लीडर्स अरेस्टेड। देख रहे हैं? नीचे आइए, ये देखिए हिंदुस्तान टाइम्स, क्या लिखा है? ओवर 100 डेली अरेस्ट्स, जेपी देसाई, राजनारायण हेल्ड अंडर मीसा इन प्री डॉन सूप। आप देखते जाइए और नीचे आइए, ये देखिए प्रेसिडेंट, द हिंदू की कटिंग है, प्रेसिडेंट प्रोक्लेम्स नेशनल इमरजेंसी। ये निकाल करके आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। अब ये एनसीईआरटी की बुक में ये सारी चीजें हैं या नहीं है, अभी तो जब आएंगे सामने तब पता चलेगा। ये देखिए, द ट्रिब्यून, प्रेसिडेंट डिक्लेयर्स इमरजेंसी, 676 अरेस्टेड ऑल ओवर कंट्री, 676 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तब लोकतंत्र तो बहाल था। राहुल गांधी को इस पर बोलना चाहिए, कम से कम 25 जून को ही बोलना था। जब वो संविधान की किताब लेकर घूमते हैं ना, तो ये बताना चाहिए। एक और दिखाता हूं दोस्तों, ये देखिए द स्टेट्समैन, क्या लिखा है? प्रेसिडेंट प्रोक्लेम्स
इमरजेंसी, इंटरनल सिक्योरिटी इन डेंजर, सेज पीएम। क्या इंटरनल सिक्योरिटी है भाई? आपके राज में नेहरू और इंदिरा दोनों ने कम से कम 3 दशक से ज्यादा राज किया, 3.5 दशक तक, और उसके बाद आप गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी दूर नहीं कर पाई, तो आपने इमरजेंसी लगा दी। आप जानकर आश्चर्य करेंगे दोस्तों, मीडिया पर ऐसी सेंसरशिप लागू की गई आपातकाल के दौरान 3801, ध्यान से सुनिएगा आंकड़ा, 3801 समाचार पत्रों के डिक्लेरेशन जब्त कर लिए गए। 327 पत्रकारों को मीसा में बंद कर दिया गया। 290 अखबारों के विज्ञापन बंद कर दिए गए। और तो और ये जो विदेशी पत्र पत्रिकाएं हैं ना, जैसे टाइम, गार्जियन, इन अखबारों के समाचार प्रतिनिधियों को भारत से जाने के लिए कह दिया गया। रॉयटर, उनके और अन्य एजेंसियों के तो टेलेक्स और टेलीफोन तक काट दिए गए। 50 से अधिक पत्रकारों की, कैमरामैन की मान्यता रद्द कर दी गई। ये जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया आजकल मोदी जी पर बोलता है, उसको तो भंग कर दिया गया। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, ये जो न्यूज़पेपर के दफ्तर थे ना दोस्तों, अधिकारियों की तैनाती कर दी गई। पूछा जाता था छाप क्या रहे हैं, पहले दिखा लीजिए तब छापेंगे। इंडियन एक्सप्रेस की ये कटिंग दिखाता हूं, आप देखिए। जब सेंसरशिप किया गया दोस्तों, तो इसने संपादकीय के स्थान को खाली छोड़ दिया। ये भी एक विरोध का तरीका था। हम कुछ नहीं लिखे, आप देख लो जी, भेज दिया। अगर भेजना ही है तो लो, देख लो, खाली छोड़ दिया। हम कुछ नहीं लिखेंगे, आप लिखने नहीं देंगे। कुछ और कहानियां बता देता हूं। देवानंद दोस्तों, सुपरस्टार, इतने बड़े एक्टर, उनसे आग्रह किया इंदिरा गांधी ने कि वो इमरजेंसी का समर्थन करें पब्लिकली। देवानंद जी ने मना कर दिया, हम नहीं कर सकते। आप जानते क्या हुआ? इंदिरा गांधी ने दूरदर्शन पर देवानंद की सभी फिल्मों को प्रतिबंधित कर दिया। सोचिए कितना डर था भाई। आज ना इतने सारे चैनल्स हैं, बने हुए हैं दोस्तों, उस समय तो एक ही था, दूरदर्शन था, बंद कर दिया, आपकी फिल्में नहीं चलेंगी अब। इसी तरीके से किशोर कुमार, उनको गाना गाने के लिए कहा गया, समर्थन करो, गाना गाओ, मना कर दिया। सिर्फ इस गुनाह के लिए किशोर कुमार के सभी गानों को आकाशवाणी पर प्रतिबंधित कर दिया गया। राजनाथ सिंह दोस्तों, अभी रक्षा मंत्री हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तारी बड़ी खबर नहीं है, उनकी मां का निधन हो गया था। अंतिम दिनों में, अंतिम संस्कार के लिए, फ्यूनरल के लिए जाना था। इंदिरा गांधी ने उनको इजाजत नहीं दी, अंतिम संस्कार के लिए, फ्यूनरल के लिए नहीं दिया। अब समझ लीजिए। जॉर्ज फर्नांडिस दोस्तों, आपातकाल में इनको हथकड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था, सिर्फ एक परिवार का अहंकार। सोचिए, जॉर्ज फर्नांडिस, इनको तो अपना भेष बदलकर घूमना पड़ता था दोस्तों। इसी तरीके से जॉर्ज फर्नांडिस की एक महिला मित्र है, नाम है स्नेहलता रेड्डी। जेल की कोठरी में रखा गया था और जगह इतनी नहीं थी जहां 2 आदमी रह सकें, मतलब रह भी सकें। स्नेहलता रेड्डी को रहने के लिए टॉयलेट, नहाने सोने की कोई व्यवस्था नहीं थी। टॉयलेट की जगह जानते क्या किया गया था? एक छेद बना रखा था, वहीं वो टॉयलेट करती और वहीं पर सोना पड़ता। इतनी निर्ममता दोस्तों, 8 महीने तक इतना प्रताड़ित किया गया। कई बार कपड़े उतार करके स्नेहलता रेड्डी को पीटा गया। वो अस्थमा की मरीज थी। और एक बार तो ऐसा था कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के साथ जेल में स्नेहलता रेड्डी को बंद किया गया था। जब उनको पीटा जाता था ना स्नेहलता रेड्डी को, तो वाजपेयी, आडवाणी को वो चीखें सुनाई पड़ती थी। ये स्नेहलता रेड्डी कौन थी, मैं जरा बताता हूं दोस्तों। ये एक एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि प्रोड्यूसर, सामाजिक कार्यकर्ता, तेलुगु सिनेमा और थिएटर में खूब काम किया था। और स्नेहलता रेड्डी ने दोस्तों कवि, गणितज्ञ, डायरेक्टर पट्टाभिराम रेड्डी से शादी की थी, इमरजेंसी के खिलाफ आवाज उठाई और उनको इतनी यातनाएं मिली थी दोस्तों। खुद के मल मूत्र के पास सोना पड़ा था, मौत हो गई, दर्दनाक मौत। यह कहानी है दोस्तों।
इसी तरीके से आपको कुछ और आंकड़े देता हूं। ये तो स्नेहलता रेड्डी की कहानी है। 1 लाख लोगों को यातनाएं झेलनी पड़ी, 1 लाख लोगों को जेल में बंद कर दिया गया था, 75 से 77। आप सोचिए 1 लाख लोग। मीसा के तहत 35,000 गिरफ्तार किए गए। ये मीसा भारती जो नाम है ना, लालू यादव की पुत्री का नाम, वो इसी से था। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये कानून था। 35,000 गिरफ्तार किए गए थे। वे नेता दोस्तों जो गिरफ्तार किए गए, मैं नाम कुछ बताता हूं। जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, चंद्रशेखर, वरिष्ठ आरएसएस नेता केशव राव देशमुख। मोदी जी के बारे में भी बता देता हूं। भूमिगत रह करके इन्होंने आंदोलन को चलाने का काम किया। और उसी दौरान दोस्तों संजय गांधी की हरकतों को आप न जानते हो तो मैं बता दूं, जबरन नसबंदी, 1 करोड़ से अधिक लोगों की नसबंदी कर दी गई। और कैसी यातनाएं दी गई दोस्तों, वो भी आप इससे समझ में आ जाएगा। पैरों के नाखून खींचकर दी गई थी यातनाएं। लाठी, डंडे, लात, घूंसों से पीटने के बाद पैर के नाखून प्लस से खींच लिए गए थे, प्लास से खींच लिए गए थे। ये था दोस्तों इमरजेंसी। अब ये राहुल गांधी तो लेकर घूमते हैं ना, और ये अभी का नहीं है। आप नेहरू से चले आइए, नेहरू भी बार बार संविधान का खौफ दिखाते थे। इंदिरा गांधी तो दिखाती ही थी। यही काम बाद में राजीव गांधी ने किया, यही काम बाद में सोनिया गांधी ने किया, और आज भी वही काम राहुल गांधी कह रहे हैं। संविधान खत्म कर देंगे, और खुद ही इनका परिवार संविधान चौपट करता है। और अब दोस्तों मोदी सरकार ने जो फैसला किया है, ये दरअसल परमानेंट इलाज करने की कोशिश की है कि भैया संविधान लेके घूमते हो ना, अब बच्चों को ही ये पढ़ाया जाएगा, फिर लेकर घूमना, ताकि वो बच्चे आपसे सवाल पूछ पाएंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये सरकार ने जो काम किया, ये पहले नहीं हो जाना चाहिए था? मुझे लगता है कि और पहले होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आपकी राय जरूर पढ़ना चाहूंगा दोस्तों। आप क्या सोचते हैं? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। और साथ ही दोस्तों HB शॉर्ट्स के वीडियो देखिए, बताइए वो कैसा लगता है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो नंबर पर स्क्रीन है। और साथ ही अगर आप सहयोग करना चाहें तो YouTube में एक मेंबरशिप का ऑप्शन है दोस्तों, जरूर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।